प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 12 आप लोग बोल रहे थे सर ज्योग्राफी का पेपर बता दीजिए फाइनल पेपर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 200% वायरल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं इंटर का, ठीक है, जो 2026 में आप लोग का एग्जाम होगा उसी का ये वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 एनुअल वार्षिक लिखा हुआ है। सेम प्रश्न पत्र आपके एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे इसका सीट कोड डी रहने वाली है और विषय कोड 323 रहने वाली है और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम देने जाइएगा तब, ठीक है। सेम प्रश्न हम जितने भी क्वेश्चन आपको अभी तक बताए हैं सेम ओरिजिनल बताए थे और ये भी प्रश्न पत्र बिल्कुल वायरल है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा आ जाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आर्ट्स थ्योरी लिखा हुआ है और कुल प्रश्न की संख्या 96 रहने के वाले है और समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और फुल मार्क्स 70 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप नीचे आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन सेक्शन ए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, ठीक है। 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मिलेगी और इसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और अपनी OMR शीट में अच्छी तरीके से भर देना है, ठीक है। मतलब आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है क्या नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए में है गुजरात, बी में है असम में, सी में है राजस्थान में और डी में है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि नरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है असम में, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बी को नोट कीजिएगा और नोट करके, ठीक है, ये क्वेश्चन भी नोट कीजिएगा और आंसर भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा जब एग्जाम दीजिएगा 2026 में तो सेम आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगी। आप लोग इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को फैला दीजिए अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं आपको 200% वायरल बताते हैं, ठीक है, और सेम मैच भी कर लेता है, ठीक है। आप लोग को पता भी होगा जितने भी त्रैमासिक क्वार्टरली एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका पेपर मैच किया था और ये भी पेपर 200% मैच करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ए में है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, बी में है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, सी में है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नीचे आते हैं आप। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मोरमुगांव पत्तन किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 3 का हो जाएगा मांडवी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन भू आबद्ध पतन है। आपको यहाँ पे बताना होगा कि भू आबद्ध पतन है। तो देखिए 4 ऑप्शन है कि विशाखापत्तनम, बी में है मुंबई, डी में है कांडला और सी में है कांडला, डी में है एन्नोर, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 4 का नोट कीजिएगा कि विशाखापत्तनम, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नहीं कौन है, ठीक है, प्रदूषित नदी पूछ रहा है ना कौन है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। गोदावरी, बी में हो गया यमुना, सी में हो गया सतलुज और डी में हो गया कावेरी, ठीक है। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि यमुना नदी, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या पूछ रहा है, योकोहामा किस देश में अवस्थित है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन क्या है, जापान, बी में है रूस, सी में है ग्रेट ब्रिटेन और डी में है चीन, ठीक है। तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा जी कि रूस में, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं जी 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि 15 से 59 वर्ष, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल 200% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेगी, ठीक है। आप लोग जब 2026 में सम्मिलित होइएगा फरवरी में तो यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगी, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में वायु
वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन, ए में है 1911, बी में है 1936, सी में है 1974, डी में है 1956। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1911। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है, हजीरा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। ठीक है, तो हजारी किस राज्य में स्थित है? तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि गुजरात में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मांगलोर पत्तन स्थित है, मांगलोर पत्तन स्थित है। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बी को नोट कीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, वायु प्रदूषण, बी में है मृदा प्रदूषण, सी में है ध्वनि प्रदूषण, डी में है जल प्रदूषण। ठीक है, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि वायु प्रदूषण। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। सेम क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, सेम। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? ठीक है, तो यहाँ देखिए चार ऑप्शन है, असम, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है गुजरात, डी में है केरल। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि गुजरात में। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग क्वेश्चन के साथ आंसर नोट कीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रुको और जाओ निश्चयवादक का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा जी, हो जाएगा निश्चयवादक। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? यहाँ पे आपको बताना होगा कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। देखिए ए में है जन्म, बी में है मृत्यु, सी में है प्रवास, डी में है इनमें से सभी। तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि इनमें से सभी। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बृहद ट्रक मार्ग संबंधित है? ठीक है, तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, चैनल टनल जोड़ता है? तो यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा लंदन बर्लिन, और बी में है बर्लिन पेरिस, और सी में है पेरिस लंदन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि पेरिस लंदन। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चैनल टनल जोड़ता है, तो इसका बिल्कुल सी नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्या पूछ रहा है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आपको अब बताना होगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि 1948 को। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते जी 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आसियान। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए चार ऑप्शन है, जकार्ता, टोक्यो और दिल्ली, और डी में है वियना। ठीक है, तो देखिए 18 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा जकार्ता। ठीक है, जकार्ता, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है? ठीक है, तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि एशिया से। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए में झील के पास, बी में नदी के पास, सी में तट के पास, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि झील के पास। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, डोवर पतन कहाँ है? ठीक है, डोवर पतन कहाँ है? तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि इंग्लैंड में है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए में है आई उपागम, बी में है क्षमता उपागम, सी में है कल्याण उपागम, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? ठीक है, तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा, हो जाएगा यहाँ पे कि हो जाए, यहाँ पे सारा हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इनमें से सभी, डी नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? आपको बताना होगा कि तृतीय क्रियाकलाप से कौन संबंधित है। 23 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा जी,
हो जाएगा यहाँ पे सेवाएं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे बी, आप लोग बी को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोल कोल खोज उदाहरण है, ठीक है। कॉल खोज कॉल खोज उदाहरण है। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि सामूहिक कृषि का, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, अंगूर की खेती संबंधित है, ठीक है। आपको बताना होगा कि अंगूर की खेती संबंधित है। तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है निम्न वृक्षों में किससे च्युइंग गम संबंधित है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल 26 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जेपोटा वृक्ष, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्या पूछ रहा है, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है, ठीक है। अब आपको बताना होगा कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 60 किलोमीटर, बी में है 72 किलोमीटर, सी में है 50 किलोमीटर, डी में है 160 किलोमीटर। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि 72 किलोमीटर पनामा नहर की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बी को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, पोर्ट सईद कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 29 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि मिस्र, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बताना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, सिडनी, बी में है कैनबरा और सी में है पथ, डी में है मेलबोर्न, ठीक है। तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि कैनबरा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है। तो 31 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डी को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, वायु प्रदूषण, बी हो गया पेयजल की कमी, सी है कि मलिन बस्ती, ठीक है। तो 32 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। डी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा ऑप्शन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कलहाड़ी मरुस्थल कहाँ है, ठीक है। तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर बी को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, दिसपुर, इम्फाल, ठीक है, और सी में श्रीलांग, ठीक है, डी हो गया गंगटोक। तो देखिए 34 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा गंगटोक, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेलेडीला किस राज्य में है। तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, ठीक है। तो 36 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिगबोई प्रसिद्ध है। तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है निम्न में से कौन अबरक उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, ठीक है। तो 38 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि ओडिशा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बी को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रावत भाटा किस राज्य में है, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, डीसी में है, गुजरात में, डी में है गोवा में, ठीक है। तो 39 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग कि राजस्थान में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, ठीक है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए थे बिल्कुल 200% वायरल पेपर बताए थे, और यही पेपर आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये पिछले साल का पेपर था, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इसीलिए करवा दिए कि आपको जो एग्ज़ाम दीजिएगा 2026 में, तो आपको देखने को मिलेगी यही पेपर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
और इसी में से पेपर में लड़ेंगे क्वेश्चन। इसी में से देखिए आपको 39 क्वेश्चन करवाए हैं, तो इसमें से आपको 25 क्वेश्चन बिल्कुल लड़ जाएंगे। ठीक है, गारंटी रखिए, हमसे भरोसा रखिए। ठीक है।